एक बार फिर सच की तलाश है। सिस्टम भी वही, रास्ते भी वही, और जुर्म के देवता भी वही। अशराफ के पर्दे में बैठे वही जुर्म के रखवाले। लेकिन जुर्म का राज छुप नहीं सकता, फाश होता है। झूठ का पर्दा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, चाक होता है, बेनकाब होता है। हर माशरे में ब्लू कॉलर क्राइम के साथ साथ व्हाइट कॉलर क्राइम्स भी अपनी जगह मौजूद होते हैं। लेकिन ब्लू कॉलर क्राइम्स के बरक्स व्हाइट कॉलर क्राइम्स की तादाद के बारे में कोई हतमी बात करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। माहिर सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी भी माशरे में दरपर्दा होने वाले क्राइम की तादाद आम होने वाले क्राइम की तादाद से कहीं ज्यादा है। पिछले 2 बरस से टीम बेनकाब इन्हीं दरपर्दा होने वाले जराइम को नाजरीन के सामने बेनकाब कर रही है। इस बार भी टीम बेनकाब ने ट्रैफिक पुलिस के महकमे की एक बेजाब्तगी को बेनकाब किया, और इस बार हदफ था लाइसेंस ऑफिस। आमतौर पर यह बात सभी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए सिर्फ चंद हजार रुपए रिश्वत की जरूरत होती है। लेकिन इस प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और इस रिश्वत के कितने हिस्सेदार होते हैं, इस सारे खेल को हमारी टीम ने किया बेनकाब। जब टीम बेनकाब की तरफ से मुझे टास्क दिया गया कि मैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाऊं, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं लाइसेंस ऑफिस पहुंचा तो ऐसा लगा कि वो सिस्टम मेरा वेट कर रहा था। ये लीगल सिस्टम है जो मेरा वेट कर रहा है, और हर चीज़, हर इलीगल चीज़ इतनी आराम से होती गई कि मैं सोच भी नहीं सक रहा था, क्योंकि ये सब पैसे की ताकत थी। अब आपको आइडिया तो इस बात का हो गया होगा कि हमारे मुल्क में पैसा कितना जानदार है। इस सिस्टम से मुस्तफीद होने वाले एक साबका शख्स ने अपनी शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर टीम बेनकाब के लिए मुखबरी की। ये तो तकरीबन जब से लाइसेंस ब्रांच बनी है उस वक्त से यहाँ पर इस तरह से सारे काम चल रहे हैं, करप्शन चल रहा है। बस फ़र्क इतना है कि कभी ये करप्शन रुक जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। आजकल बढ़ा हुआ है करप्शन। पहले दिन जब मैं लाइसेंस ऑफिस गया, वहाँ पर मैंने पैसों की ऑफ़र करके लाइसेंस बनवाना चाहा, तो वहाँ पर किसी पुलिस वाले ने हमसे इस टॉपिक के ऊपर बात करने से इनकार कर दिया। कोई भी पुलिस वाला इस बात के ऊपर बात करने पे राज़ी नहीं हुआ। कोई तरीका नहीं है। लर्निंग बना लोगे तो 42 दिन बाद बनाओगे। अच्छा, आपका दुबई का है? सुने दुबई का लाइसेंस अपने बंदे को भेजा था। नहीं, दुबई ना, विजिट पे जाएंगे ना। दुबई का लाइसेंस? अच्छा, देखिए इससे पहले मैंने अपने बंदे को भेजा था। उसने मुझे बताया कि 7,000 रुपये में आपका परमानेंट लाइसेंस बन जाएगा। पता करके आया हूँ। अब मैं पता कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। नहीं, कंडोमिनेशन का मामला है। अगर लर्निंग होता फिर बन जाता आपका जी। अच्छा, लर्निंग के बाद एक दिन में हमें लगा कि शायद पुलिस ऑफिसर ने कैमरे को देख लिया। यूँ लग रहा था कि अब हम कितने भी पैसों की ऑफर कर दें तब भी हमारा काम मुश्किल है। लेकिन जब हमारी बाद में एजेंट से बात हुई तो इसने बताया कि विजिलेंस टीम आई हुई है और शायद इसी वजह से सब मोहतात हैं। विजिलेंस टीम जब आती है तो वो किसी को पता नहीं होता है, वो तभी अपना काम सही से कर सकती है। लेकिन उस लाइसेंस ऑफिस में, नाज़िमाबाद लाइसेंस ऑफिस में, विजिलेंस टीम का सबको पता था। हमारे मुखबर ने अफसरान के इस रवैये की कुछ इस तरह से वजाहत की। ये डीएसपी की अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है। जब कोई भी नया डीएसपी आता है तो वो एकदम से काम को रोक देता है और काम को रोक के और परेशान करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे कोई लेने देने वाला काम ही नहीं करते ये, बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उनके रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के रवैये से मायूस होकर टीम बेनकाब ने क्लिफ्टन लाइसेंस ऑफिस का रुख किया, जिसके बाहर पहले से ही कंप्लीट सेटअप मौजूद था। बाहर परमानेंट एजेंट बैठे हुए होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। उनकी पक्की दुकानें बनी हुई हैं। वहाँ पर हम गए, उससे एजेंट से हमने बात की। 7,000 रुपये में उसने हमसे बात की और 3-4 दिन के अंदर लाइसेंस देने का वादा कर लिया। गाड़ी वाड़ी चला लेते हैं सर? हाँ। मतलब वो आपको अंदर बोले गाड़ी ले वाले दिन आपको लर्निंग बना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं बना ना। तो अभी तो लर्निंग तो वो मैंने पहले इनको बोला, बुला लो, फोटो ले लो इनके 4 फोटो पक्के तक के, और 2 शादी कार्ड की नकल, फिर को लर्निंग बना देगा, बुध को पक्का मिल जाएगा। लड़ने के बाद फिर कंट्रोल करवा के वो फिर फोटो 7-8 हज़ार में खर्चा आ जाता है। वही तरीका जो आपको ना, और फिर 3 दिन में जो है वो लाइसेंस बन जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह बुध वाले दिन आपको मिल जाएगा। 5,000 रुपये उसने हमसे एडवांस लिए और लाइसेंस लेने के लिए उसने हमें बुलवाया नाज़िमाबाद ऑफिस में, नाज़िमाबाद लाइसेंस ऑफिस में। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर उसका एजेंट पहले से मौजूद था
उसने स्पेशली हमें ये कहा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खामोश बैठे रहिएगा। एक डेडिकेटेड पुलिस वाला आएगा आपके पास, वो आपसे बात करेगा, जो भी वो कहे उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिएगा। दुकान पे यहाँ पे तो आपकी वजह से हम लोग आए, ऐसे भागने वाले थोड़ी। तो वो भाग के कहाँ जाए? पक्की बात है, यानी ख्वारी ना हो जाए। आप कोई बात किसी से नहीं करना, ना देना ना देना। बस मैं आपके साथ साथ रहा हूँ। साथ आराम से पीछे आ जाना, उधर जाके बढ़िया ना 6 नंबर कमरे में ना। ठीक है, चलें। इधर दे दो ना, मैं चेक करके अब सेक्टर के हाथ में दे दूँ। और अंदर किसी से बात नहीं करना, ये करवानी है। अंदर बंदों को पता तो होगा ना। जिस इंस्पेक्टर में मिलाऊंगा ना, तो सारा आपके पास उसी से रास्ता होगा। इंस्पेक्टर तो पहले से आ गया। ठीक है, जाके उधर बढ़िया 6 नंबर। हम अंदर गए, पिक्चर खींची थोड़ी देर में, और मेरा ख्याल है आधे घंटे के बाद जो है मेरे हाथ में लर्निंग लाइसेंस आ गया। लर्निंग लाइसेंस उसने मुझे दिया नहीं, उसने उसकी कॉपी, एजेंट ने मुझे लर्निंग लाइसेंस की कॉपी दी कि ये अभी ओरिजिनल हमारे पास रहेगा, क्योंकि उनके हो सकता है फंसने के चांसेस होते हो। फ़ोटोकॉपी मेरे पास आ गई। उसने मुझसे कहा कि 3 दिन के बाद दोबारा से आप आइए और आपका परमानेंट लाइसेंस बन जाएगा। हम आपको जानते हैं, नहीं जानते ना, हमने आपको पैसे दिए। आपने बोला तो हमारे पास भरोसा करो, हमारे ही लाइसेंस है, हम ही को नहीं दे रहे। कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल से काम में आता है।